फ्लोरिडा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर ट्रंप समर्थकों का ये भारी जमावड़ा आप देख सकते हैं। वहां पर पहले से ही ये तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। एक तरीके से एंटिसिपेशन है कि ट्रंप ही जीतेंगे और उस तरह से जो उनके समर्थक हैं वो वहां पर पूरे तैयारियों के साथ जुटे हैं। हालांकि जो और रोहित भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित, डोनाल्ड ट्रंप धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन रोहित अभी हमारे साथ पूर्णिमा जुड़ी हैं जो कि रिपब्लिकन पार्टी से हैं। वो उनको डर है लॉ एंड ऑर्डर का, क्या इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने देखा था 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने इस तरह का कोई लॉ एंड ऑर्डर और वायलेंस जैसी चीज़ें नहीं की थी। इनफैक्ट मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं तो लोग जा रहे हैं कमला हैरिस की वॉच पार्टी को छोड़ के, और थोड़े से मायूस जरूर है, आंसू जरूर निकल रहे हैं इनकी आंखों से, और इनको बुरा बहुत लग रहा है कि इनका कैंडिडेट जो है कमला हैरिस वो शायद ये चुनाव हार सकती है। लेकिन किसी ने वायलेंस की बात नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शन चुराया गया है, किसी ने ये नहीं कहा कि बैलेट में गड़बड़ी की गई है। उनका ये कहना है कि जो कैंपेन थी वो शायद रेजोनेट नहीं हुई अमेरिकन वोटर्स के साथ। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें कही हैं इन्फ्लेशन को लेके, इमिग्रेशन को लेके, वो ज़्यादा बेहतर शायद लोगों को पसंद आई, और इसलिए अगर चुनाव हारेगी कमला हैरिस तो उसकी वजह यही होगी। हालांकि अभी तक ये सारे प्रोजेक्टेड रिजल्ट्स हैं, कुछ उलटफेर हो सकता है, लेकिन मुश्किल बात ये है कि चारों स्विंग स्टेट में से चारों के चारों उनको जीतने हैं, और लगता नहीं है कि वो चारों के चारों स्टेट फिलहाल जितना भी वोट्स आए हैं उसमें से, प्रोजेक्टेड वोट्स जो आए हैं उसमें से बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो जीतेंगे। लेकिन वायलेंस की बात मुझे नहीं लगता कि किसी भी डेमोक्रेट्स ने हमसे की है। और जहाँ तक तैयारी की बात है, जी बिल्कुल, वॉशिंगटन डीसी में काफ़ी होटल्स हैं, व्हाइट हाउस के आसपास रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे बोर्ड्स लगे हैं, दे हैव बीन बोर्डेड अप एंटिसिपेशन में कि अगर वायलेंस होगी तो उसे जो बिजनेस है उन पे इम्पैक्ट ना पड़े। लेकिन अभी तक हमने बहुत सारे यहाँ पे लोगों से बात की है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि वायलेंस होगा या कमला हैरिस को चीट करके हराया गया। उनका ऐसा मानना है कि कैंपेन सक्सेसफुल नहीं थी, और अब जो है जो भी राष्ट्रपति बनेगा ये उनके साथ बस चॉइस भी नहीं है मिलके काम करने की, और उनके साथ नहीं थी क्योंकि पूर्णिमा ये कह रही है कि एक बेटर ब्रिगेड ऑफ लॉयर्स जो है वो कमला हैरिस के सपोर्ट में थे, और जो कि काफी ज्यादा हैं, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स इन नंबर हैं ट्रंप के मुकाबले। उनके पास ज्यादा पैसा है उस पार्टी के पास जिन्होंने कैंपेन्स में इस्तेमाल किया। तो कहाँ कमी रह गई, चूक कहाँ हुई? देखिए, ये डोमेस्टिक और मुझे लगता है डोमेस्टिक पॉलिसी और कल्चर पे अमेरिका ने वोट किया है। डोमेस्टिक पॉलिसी मतलब इन्फ्लेशन, जॉब्स। डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज बहुत साफ था। उन्होंने कहा था आप 4 साल पहले का अमेरिका याद कीजिए और अभी का अमेरिका याद कीजिए। आपके पास जॉब्स थे, इन्फ्लेशन नहीं था, फूड प्राइसेस इतने बड़े हुए थे, और जब से जो बाइडन प्रेसिडेंसी में आए थे कोविड के बाद से, तो उन्होंने एक वो थीम पकड़ी थी। और साथ ही साथ देखिए, अमेरिका में 72% लोग ये मानते हैं कि अमेरिका का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसे रिफॉर्म करना चाहिए। जिस तरह की ओपन बॉर्डर पॉलिसी रही है अमेरिका की, और इसमें दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों प्रेसिडेंट शामिल थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मैसेज था कि इतने सारे मिलियंस ऑफ लोग अमेरिका में आए हैं, बाइडन जब प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस थी, तो उनका ये मैसेज बहुत रेजोनेट हुआ है, स्पेशली उन लोगों के साथ जो शायद एक ताकतवर लीडर देखना चाहते थे, जो हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हुए आया है। और कोलिशन देखिए, कमला हैरिस के पास मान सकते हैं सिर्फ केवल 100 दिन थे ये कैंपेन चलाने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो आउटरीच की है, उन्होंने अफ्रीकन अमेरिकन मैन के पास आउटरीच किया, लातिनोज जो लैटिन वोट है उनके पास आउटरीच किया, इंडियन अमेरिकन, हिंदू अमेरिकन, अरब अमेरिकन, मुस्लिम अमेरिकन। तो मुझे लगता है ये जो कोलिशन उन्होंने बनाई है, ये स्विंग स्टेट्स में उन्हें वोट्स मिले हैं, और इसलिए वो अब लगता है ऐसा कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति बन जाएंगे। पूर्णिमा, क्या अब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, क्योंकि जो कमला हैरिस के समर्थक हैं, रोहित बता रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपने घरों को जा रहे हैं? नहीं, मैं I won't take it so lightly. Kamala Harris, Democrat Party, Soros and Obama, they have showed us their face before. I'm of the opinion that they're going to do something silly. पूर्णिमा प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा, रोहित के पास कोई अपडेट है। रोहित कर रहे हो यार, ठीक है रोहित, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, अभी कैंपेन मैनेजर है कमला हैरिस के,
कमला हैरिस के कैंपेन मैनेजर ने वो यहाँ पे आए और उन्होंने कहा कि कमला हैरिस कुछ भी नहीं कहेंगी, वो आज नहीं आ रही है अपनी रैली में। जिस रैली में उन्हें आना था, एक विक्ट्री स्पीच देना था, वो नहीं आ रही है, वो संबोधित नहीं करेगी। अपने जो समर्थक यहाँ पे जुटे थे, करीब 5000 के आसपास से समर्थक यहाँ पे आए थे, उनकी यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये इवेंट स्केड्यूल किया था। उनके कहने पे इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इवेंट किया गया था, जहाँ पे शायद वो अमेरिका की पहली राष्ट्रपति बनना चाहती, लेकिन अब वो कोई भी स्पीच नहीं देगी। ये दिखाते हुए, दर्शाते हुए शायद जो प्रोजेक्शन है वो मान रही है कि वो ये चुनाव ठीक है, एक तरीके से उन्होंने अनौपचारिक तरीके से हार मान ली है, क्योंकि वो अपनी इन रैलीज में, इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रही, स्पीच नहीं दे रही।